हेलो गाइस, राधे राधे। मैं आ गई हूँ फिर से 2 नंबर मूलांक की सेकंड पार्ट को लेकर। एंड जो पिछले वीडियो में छूट गई थी, इस वीडियो में ये सीरीज़ मैं पूरी कर दूँगी। सो ज़्यादा बात ना करते हुए जल्दी से करते हैं, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं इनके लिए करने के लिए। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया ही है कि ये मन का नंबर है, मूलांक नंबर 2। और ये जो भी चंद्रमा से रिलेटेड गुण हैं इनके अंदर साफ साफ दर्शाई देते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, इनके साथ हार्मनी और पीस, मतलब जो भी लोग इनके साथ जुड़ते हैं उनको बहुत पीस फील होता है इनके साथ रिलेशनशिप में। और ये नहीं कहूँगी कि वो सभी नंबरों को फील होता है। सबसे ज़्यादा 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। ठीक है, लाइक जैसे सन इस प्लेनेट का बहुत मतलब यारी दोस्ती वाला कह लो, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न, मार्स। सो ये जो हैं इनके साथ पीसफुल इनके रिलेशंस रहते हैं। लेकिन हाँ, इसी के अपोजिट ये है कि 8 नंबर और 9 नंबर इनके लिए लक्की कभी नहीं होते। ठीक है, पीसफुल रह सकते हैं इनके साथ दोस्ती यारी में, मित्रता में, बट लक्की नंबर 8 और 9 से रिलेटेड इनके लिए नहीं है। पहले ही मैं साफ़ कर दूँ ये चीज़। ठीक है, ये बहुत इंट्यूटिव होते हैं, साइकिक होते हैं। मून, तो मून की क्वालिटी यही है। ठीक है, इनके व्यक्तित्व में बहुत से शेड होते हैं, बिकॉज मून हमेशा घटता और बढ़ता रहता है। तो इनके बारे में एक थिंकिंग बनाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एंड बहुत फेमिनाइन एनर्जी से रिलेटेड इनकी आदतें होती है, जैसे काफ़ी इमोशनल होते हैं, लुक वाइज बहुत स्वीट, मतलब अट्रैक्टिव होते हैं। एंड इनको हमेशा अपने आप को वेल मेंटेन रखना अच्छा लगता है। थोड़े से मूडी होने की वजह से और आत्ममंथन हमेशा करते रहते हैं, इसलिए जल्दी किसी से इंटरेक्ट नहीं करते। लेकिन जब कहीं जाते हैं तो लोग इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है। बट इनको अगर कहेंगे तो इंट्रोवर्ट ही कहेंगे हम, कि ज़्यादा किसी के नज़दीक खुद से नहीं जाना चाहते हैं, अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, क्योंकि इमेजिनेटरी पावर इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग की है, गज़ब है। और नेचर वाइज बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, छोटी छोटी बातों से इनको पेन फील हो जाता हैगा, बुरा लग जाता हैगा। ठीक है, लोग इनके दोस्त जल्दी बन जाते हैं, जबकि ये नहीं उस तरह की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको दोस्ती में बहुत धोखे मिले होते हैं, इसलिए हर किसी पे पहले शक करते हैं। तो अगर इनके कहें हम कि मित्र बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसा नहीं है। लोग इनके साथ दोस्ती फील करते हैं, इनके नज़दीक रहते हैं, लेकिन ये मित्र से पहले ही धोखा खाए बैठे होते हैं। तो ये बहुत गिन चुन के मित्र बनाते हैं या विश्वास नहीं कर पाते हैं। मूड स्विंग का पहले ही बता दिया, इंट्यूशन पावर का बता ही चुकी हूँ। और क्या था, बहुत क्रिएटिव होते हैं। तो यस, इमेजिनेशन इनकी स्ट्रांग होती है, इसलिए क्रिएटिव फील्ड में कुछ भी कर सकते हैं। लेखनी को लेके, पत्रकारिता अगर कहें, क्रिएटिव वर्क में बहुत बेस्ट रहते हैं ये, अगर हम बोलेंगे इनके करियर वाइज। ठीक है, सम टाइम ये ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, सम टाइम ये बहुत लो कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। वही बढ़ता और घटते चांद के अनुसार इनका मूड स्विंग होता रहता है। कभी बहुत आलसी होते हैं, कभी बहुत एनर्जेटिक होते हैं। ये इंट्रोवर्ड होते हैं, बहुत शाय नेचर के होते हैं, जल्दी किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, मतलब खुद सामने से जाके किसी को भी अप्रोच करने की कोशिश नहीं करते। इनकी पर्सनैलिटी से लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। लेट गो करने की क्षमता इनमें नहीं होती है, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन पा लेते हैं, इसलिए इनको मानसिक बीमारियां सबसे ज़्यादा होती है, कि एंजाइटी वगैरह से रिलेटेड, क्योंकि मून मन का कारक है। और अगर वो खुश है तो खुश है, लेकिन बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, जिस वजह से मानसिक बीमारियाँ इनको ज़्यादा होती है। पेट से जुड़ी हुई बीमारियां भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पेट है हमारा सोलर प्लेक्सस, अग्नि का कारक, और ये हो जाता है का मून यानी कि ठंडा। तो इनको पेट से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हमेशा रहती है, बहुत हद तक रहती है। आँखों से रिलेटेड भी जुड़ी बीमारियां भी इनको हो जाती हैंगी, आँखों से पानी गिरना है, ऐसी आँखों में ईचिंग होना, और चश्मा भी इनको जल्दी लग सकता है। ठीक है, जिस भी अंक का योग 7 आता है, जैसे 7, 16, 25, ये इनके लिए शुभ है। ठीक है, चंद्रमा का 7 नंबर के साथ काफ़ी बैठती है। ओके,
2/11/2029 भी इम्पोर्टेंट है, डेज़ होते हैं इनके लिए। डेट में कुछ अच्छा करना हो तो इस दिन में कर सकते हैं। जो इनको डेट ऑफ बर्थ या लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ इनको अवॉइड करनी चाहिए वो है 8 नंबर वाले, जिनका भी योग 8 आता हो, 8, 17, 26। 9 नंबर वाले जिनका भी योग 9 आता हो, 9, 18, 27। इन नंबर के साथ इनकी नहीं बैठती है तो इनको थोड़ा सा अवॉइड करें, या इस डेट पे कोई काम करना अवॉइड करें, यानी कोई भी काम इन डेट्स को करने के लिए टालें, और या फिर इस नंबर से रिलेटेड गाड़ी वगैरह ना लें, ठीक है। अगर हम मैरिज के लिए इनके बात करें तो इन नंबर से रिलेटेड पर्सन्स के साथ मैरिज करने से भी बचें, ठीक है। और इनकी मैरिज ज़्यादातर 7 नंबर वालों के साथ बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। जैसे 16, 7, 25, 3 और 6 के साथ भी इनका बैलेंस बन जाता है, बट 8, 17, 26, 9, 18, 27 के साथ इनका नहीं बन पाता है कुछ भी करके, क्योंकि जो ये नंबर हैं ये कार्मिक हैं और ये इमोशनल हैं, ये रफ एंड टफ नंबर हैं। तो अगर एक पार्टी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल टाइप की होगी, कार्मिक नंबर बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, और एक बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो कोई इमोशनल बंदा उसको प्रैक्टिकल बंदा मिल जाएगा और ये अपने इमोशंस जाहिर कर रहे हैं, अगले ने सामने से डांट दिया या कुछ कह दिया तो दोनों की आपस में खटपट रही रहेगी और जंजाल बन जाएगा, जी का जंजाल रिलेशनशिप, ठीक है। सो इनसे अवॉइड ही करना चाहिए, बिकॉज़ ये दोनों ही नंबर आपस में एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, भावनात्मक सपोर्ट जिसे कहते हैं, इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, हर किसी को ही नहीं दे पाएंगे और फिर लाइफ हेल हो सकती है। सो बचें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन जब कर्मा जुड़ा होता है तो कैसे भी बंध ही जाते हैं लोग। अगर कलर्स की बात करें तो लाइट कलर सारे इनको सूट करते हैंगे, लाइट क्रीम कलर, लाइट येलो, वाइट, रेड और ब्लैक से, मतलब डार्क कलर से परहेज़ रखें। वैसे फैशन के लिए पहनना चाहते हैं पहन सकते हैं कभी कभी, लेकिन कोई भी अपना ज़रूरी काम इन कलर्स को पहन के ना करें। और पहनने के लिए चांदी इनके लिए सबसे बेस्ट रहता है, पर्ल, सी से निकला, सी पर्ल जो होता है निकला हुआ, वो बहुत अच्छा रहता है, मोती जैसे कहते हैं, क्योंकि इमोशनली बहुत वीक होते हैं तो इनको सपोर्टिव रहता है पर्ल पहनना, ठीक है। मानसिक बीमारियों से बचने के लिए, इमोशनली मजबूत बनने के लिए पर्ल चांदी में करके पहनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इनकी पर्सनैलिटी बहुत अजीबोगरीब ढंग से इस नंबर के मैं कहूँगी होती है, पता नहीं मैंने सही वर्ड यूज़ किया या नहीं किया। जैसे कि 2 नंबर वाले कभी इतने इमोशनल, इतने टची और इतने खूबसूरत, हर चीज़ में कोमलता देखने को मिलती है, और सेम टाइम दूसरा इनका नेगेटिव फेस अगर हम कहेंगे तो बहुत झूठ बोलते हैं, इनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हो आप, मुंह पे ही झूठ बोल देंगे, जानते हुए भी, नहीं चाहते हुए भी आपसे झूठ बोलेंगे, क्योंकि आप पे विश्वास नहीं करते, इतने झूठे भी होते हैं। इनका जो द्विभाषी अगर हम कहें नेचर, अगर हम काउंट करना चाहें या जज करना चाहें तो महात्मा गांधी और क्या कहते हैं हिटलर, दोनों अलग पर्सनालिटी और दोनों ही 2 नंबर की पैदाइश थे। सोचो, नाम बहुत कमाते हैं दुनिया में, लेकिन दोनों ही अपोजिट, क्योंकि एक नेगेटिव उसमें फंस गया तो उसने नेगेटिविटी में इतना ज़्यादा वो कर दिया, पूरा दुनिया जहान आज भी त्राहिमाम हिटलर के नाम से, और पॉजिटिव वे में गांधी जी, उन्हें पॉजिटिविटी में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम कर लिया, है ना। सो 2 नंबर के लोग बहुत नाम भी कमाते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन जी भी 11 नंबर के हैं, तो अगर 11 नंबर से रिलेटेड 2 नंबर होता है वो बहुत फेमस होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ दो सन आ गया, 1 1, सन और सन मिलकर 2 बन गया, तो ये और ज़्यादा मतलब नाम कमाते हैं दुनिया में, डबल ज़्यादा फेमस होते हैं। 20 नंबर के जो 2 नंबर में आते हैं मूलांक में, वो मतलब बैलेंस रहते हैं, मतलब इनको मीडियम कहेंगे, ठीक है। लेकिन 29 में जो आते हैं उनके साथ थोड़ा सा ये कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह जुड़ा है, ग्रह अच्छा है, लेकिन जैसे बताया 9 नंबर वालों के साथ इनकी नहीं मिलती, ऊपर 2 और 9 का 36 का आंकड़ा हो सकता है। प्लैनेटरी वाइज सपोर्टिव भी है, लेकिन किसी अंक के उससे हम लेते हैं तो नहीं है, इसलिए 2 नंबर इमोशनल और वो प्रैक्टिकल, तो ये बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजरते हैं, बहुत वीक होता है ये, मतलब इसके साथ स्ट्रगल भी बहुत जुड़ी होती है इनके साथ। अच्छाई में अगर देखें तो बहुत दयालु, सुंदर,
मतलब ये सब तो बता ही चुके हैं, उनकी मतलब पर्सनैलिटी में ही सम्मोहन होता है, लोग इनकी तरफ खींचे जाते हैं, तो सारी बताई जा चुकी हुई बातें हैं। लेकिन इनकी एक नेगेटिव चीज़ ये भी होती है, निर्णय नहीं ले पाते हैं। अगर इनको कोई डिसीज़न लेना है तो ये नहीं ले पाते हैंगे। इसकी वजह से अपने काम टालते रहते हैं और बार बार फेलियर का भी सामना देखते हैं। ठीक है, लोगों पे विश्वास नहीं करते क्योंकि धोखा बहुत खाए होते हैंगे। और हर काम को करने की इतनी ज़्यादा जल्दी भी हो जाती है, जैसे कई बार ये इतने ज़्यादा टालने में आ जाते हैं कि फेलियर होते हैं। कई बार इतनी जल्दबाजी कर देते हैं कि उसकी वजह से गलतियां कर देते हैं। तो वही चंचलता, यहाँ पर चंचलता को हम देखेंगे, चांद की चंचलता, कितने चंचल होते हैं कि बस बैलेंस होके कोई काम नहीं करते, या तो बिल्कुल ठप या तो बिल्कुल अप। ठीक है, और दूसरों को बहुत अच्छे से ये जज करते हैं, बहुत अच्छे से। अगर ये थोड़ी देर किसी से बात कर लेंगे तो उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है, वो बिल्कुल आराम से जज कर लेंगे। इनको पता चल जाएगा कि इस बंदे के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि मून मन का ही कारक होता है, मन बहुत अच्छे से पहचानता है। बाकी इंडाइजेशन वाली तो बीमारी इनके साथ हमेशा लगी ही रहती है। 2 नंबर की खास बात यह है कि 2 नंबर में सबसे ज़्यादा लड़कियों की पैदाइश देखी गई है। चंदा मामा है, लेकिन वो माँ दो डबल माँ को रिप्रेजेंट करता है। तो लड़कियों को इमोशंस बहुत होते हैं, इसलिए लड़कियां ज़्यादा इस नंबर में पैदा होती हैं। और जो लड़के भी इस नंबर में पैदा होते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी वाइज देखोगे तो बचपन से अरे लड़की जैसा क्यूट है, सुंदर है, फेस में इतनी क्यूटनेस, बड़े होने के बाद भी फीचर्स इतने शार्प, आकर्षण, तो वो वाले गुण। और वैसे भी भावुक, नरम दिल के, इमोशनल ऐसे होते हैं लड़के भी, अगर इस नंबर में पैदा होते हैं। ठीक है, एंड इनको नेगेटिविटी से बचने के लिए इनको बहुत साफ़ सफाई रखनी चाहिए अपने आसपास। ठीक है, और साफ़ सफाई तो रखनी चाहिए, लेकिन इनको अपने आप को सजाने संवारने में ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए। अगर ये उसमें ज़्यादा समय खर्च करते हैं तो ये जीवन में कभी कामयाब नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये उसी में समय व्यर्थ कर देते हैं। चंद्रमा ऐसे ही खूबसूरत है, और इनकी एक दंत कथा भी है। चंद्रमा को अपने रूप पर घमंड हो गया था, उसके बाद फिर इनको श्राप मिल गया, इनके पर दाग दूग आ गए। ये इसी बात को रिप्रेजेंट करता है कि इनको थोड़ा सा ये ज़्यादा वो बनने में, अपने आप को खूबसूरत वैसे ही हैं जन्मजात, तो ज़्यादा अपनी खूबसूरती को बढ़ाने में ज़्यादा समय वो करेंगे तो इनके लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, काम से जुड़ी बात कहेंगे तो शेयर मार्केट में भी वो कर सकते हैं, इन्वेस्ट वगैरह। राइटर अच्छे होते हैंगे, फाइनेंस से रिलेटेड जॉब में भी अच्छा करते हैंगे। केमिकल इंजीनियरिंग भी ये कर सकते हैं, अच्छा करेंगे। टीचर अगर बनते हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इंट्यूटिव इतने होते हैं, इतनी बातें इनके दिमाग में लगती है। किसी को समझाने वाला काम, साइकिक या क्या साइकोलॉजी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा करेंगे। और क्या कह सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग बता दिया, और क्या कर सकते हैं, हाँ लिक्विड से रिलेटेड चीज़ें ज़रूर कर सकते हैं। जॉब बिजनेस मतलब जो भी है, जैसे मिल्क से हो गया, तेल से हो गया, आइसक्रीम वगैरह से रिलेटेड चीज़ें, लिक्विड वाली चीज़ों में भी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। एंड इनको ब्लड सर्कुलेशन को लेकर भी प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ वाइज। एंड इनको हमेशा रेड, ब्लैक, ग्रीन इन चीज़ों से, इन कलर से थोड़ा सा दूरी बना के रखनी चाहिए। शिव जी की आराधना करनी चाहिए। शिव जी के सर मस्तक पे विराजमान है, तो वो इनके आराध्य देव हुए, तो उनकी आराधना करना इनके लिए बहुत शुभ रहता हैगा। एंड इनके लिए शुभ दिन रविवार, सोमवार, बुधवार। शुभ नंबर मैं बता ही चुकी हूँ। और सबसे बड़ी एडवाइस इनके लिए कि इनको सोच समझ के अपने दोस्त बनाने चाहिए, क्योंकि दोस्तों से इनको बहुत धोखे मिलते हैं। ठीक है, सो जब भी दोस्त बनाएं बहुत सोच समझ के बनाएं। जो मेन इनके लिए चीज़ें हैं जो इनको हार्म करती हैं, आगे नहीं बढ़ने देती है, मेंटल टेंशन, उसको कम करने के लिए इनको सुबह उठ के पौधों में पानी देना सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, और अपने सिरहाने पर पानी का लोटा, तांबे के बर्तन में पानी भर के रखें, सुबह उसको पिएं। ये भी बहुत बेस्ट रेमेडी है 2 नंबर वालों के लिए। परमानेंट रेमेडी में ये मोती को चांदी में गढ़वा कर मढ़वा कर पहन सकते हैं, ये भी बहुत बेस्ट रेमेडी है इनके लिए। ठीक है, हाँ लेट गो करने वाला नेचर अपने अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है, कि जो चीज़ें हो गई हैं, जो आपको पसंद नहीं है, उनको लेट गो करें मेडिटेशन वगैरह के थ्रू। ठीक है, किसी चीज़ को बांध कर दिल में पाल कर ना बैठे, लेट गो वाली थेरेपी हमेशा यूज़ करें, जिससे कि आपका जीवन बहुत सुखमय बन सकता है, बहुत सुंदर बन सकता है। सो ये थी बातें 2 नंबर मूलांक से जुड़ी हुई। इनका
फेवरेट लकी कलर, नंबर, जॉब, बिजनेस, क्या कर सकते हैं, नेगेटिव चीज़ें भी, बीमारियां भी, और काफ़ी कुछ मैंने इसमें कवर अप कर दिया है। अगर कुछ रह गया हो तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। टाइम की कमी के कारण जल्दी जल्दी वीडियो बनाई है, और आगे अब 3 नंबर की बारी है, मूलांक नंबर 3 की, उनकी भी 1-2 दिन में मैं पोस्ट कर दूंगी वीडियो बना के। सो अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने अपने राय रखें, किससे किससे मैच किया ये भी बताएं, और सपोर्ट करें लाइक एंड सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच। अपने क्वेश्चन भी डालें, फिर इसी के साथ हम एक और सीरीज़ लेके आएंगे आपके क्वेश्चन और आंसरों की। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।